Good morning, this is Ompal Singh. Welcome to you in my YouTube channel UPOP Academy. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्लास 10th 1F का 7वां और 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखते हैं 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है कि इनमें से Q का प्रत्येक पूर्णांक, मतलब Q को 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मानो, क्या आना चाहिए? विषम आना चाहिए। कोई भी नंबर ले हम Q की जगह पर और वो क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। ऐसा कौन सा पूर्णांक है? तो ये वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि Q की जगह पर 1 लेंगे तो विषम है। चलो ठीक है, 2 ले लिया तो सम हो जाएगा, 3 विषम हो जाएगा, तो 4 Q के लिए क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला है, अगर हम Q की जगह पर 1 लेते हैं तो 1 1 2 क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। जबकि हमको हर स्थिति में क्या चाहिए? विषम चाहिए। अगर यहां पर Q की जगह पर हम 1 लेते हैं तो 2 की 1 में गुणा हो जाएगी, 2 1 2, तब भी ये क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, विषम नहीं होगा। हमारे क्या है? 2Q + 1, इसमें Q के प्रत्येक मान के लिए विषम ही निकलेगा। क्योंकि अगर हम मानते हैं Q बराबर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी इस तरीके से ले लेंगे तो हमारा क्या होगा? अगर हम Q बराबर 1 लेते हैं, सीरियल से रखते हैं, अगर हम Q बराबर 1 लेते हैं, यदि Q बराबर 1 ले लें, यदि Q बराबर 1 ले लें तो 2Q + 1 में रखेंगे तो 2 और Q की जगह पर 1 + 1, तो 2 1 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये क्या है? विषम है। उसी तरीके से Q की जगह पर अगर आप 2 ले लो, यहाँ पर Q की जगह पर 2 ले लो तो 2 दूनी 4 1 कितना हो जाएगा? 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 + 1 बराबर 5 हो जाएगा। ये भी विषम है। क्या है? विषम है। ये यहाँ पर 3 भी विषम था, विषम था। उसी तरीके से अगर हम Q बराबर 3 ले लें, Q बराबर 3 ले लें तो 2 × 3 + 1 कितना हो जाएगा? 2 3 6 1 7, ये भी विषम हो जाएगा। कोई भी आप नंबर ले लें उसका मान विषम ही होगा। किसके लिए? इसके लिए। जैसे यहाँ पर हमने 3 ले लिया, हो गया। अब हम Q बराबर कितना ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। तो Q बराबर अगर हम 4 ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 4 + 1 अर्थात 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। ये भी क्या है? विषम है। हर स्थिति में विषम ही आएगा। मतलब Q का कोई भी मान रखेंगे, हमारा आंसर जो आएगा वो विषम संख्या ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प 4 2Q + 1 ये सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 2Q + 1। इसमें Q का कोई भी मान ले लेंगे, 1 से ऊपर कोई भी संख्या ले लेंगे तो हमारा इसको सॉल्व करने पर आंसर जो आएगा वो क्या होगा? विषम होगा। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। इसमें कह रहा है कि संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। हमें दी गई है संख्या, कौन सी दी गई है? n² - 1 दी गई है। ठीक है, ये किससे भाज्य है? 8 से भाज्य है। ठीक है, 8 से भाज्य तभी होगा जब हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे? कोई भी ये 8 सम संख्या है तो हम यहां पर विषम संख्या कोई भी रखेंगे, क्योंकि किसी भी विषम संख्या से एक, किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 8 से जो संख्या कटेगी वो सम संख्या ही कटेगी। यहां पर 8 है और 8 से ये भाज्य हो रहा है, तो 8 से जो भी संख्या डिवाइड होगी वो कैसी होगी? सम होगी, क्योंकि सम से सम ही डिवाइड होगा। ठीक है, सम से सम नंबर ही डिवाइड होगा। 8 सम है तो सम ही डिवाइड होगा। चूंकि किसी सम संख्या में से, किसी सम संख्या में से अगर 1 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो विषम बन जाएगी। तो हम ये निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि हमें 1 कम भी करना है, कम करने के बाद में सम रहे। तो कम
एक कम करने के बाद में सम रहे का मतलब है कि हम n की वैल्यू विषम मानेंगे, कोई भी विषम नंबर मानेंगे, n कोई भी विषम नंबर है, ठीक है। तो हमने माना n बराबर कोई भी 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन सॉरी 2 नहीं होगा सॉरी 2 नहीं होगा, विषम नंबर होगा। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरीके से कोई भी विषम नंबर हो सकता है जो 8 से कट रहा हो पूरा पूरा। पहले हम n बराबर 1 लेते हैं, माना n बराबर 1 लेने पर, ठीक है, n बराबर 1 लेने पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा n स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 इक्कन 1 और 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा ये। तो अगर हम n बराबर 2 ले लें, ठीक है, n बराबर 2 लेने पर तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अर्थात 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3 आ गया। 2 नहीं लेंगे, सॉरी 3 लेंगे क्योंकि विषम नंबर ही लेना है, 1 के बाद में 3। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 तियाँ 9, 9 में से 1 गया 8। तो हमारा ए भी हो सकता है, ठीक है, n बराबर 3 भी हो सकता है। दूसरा है n बराबर 5 लेते हैं अगर हमें, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 25 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 3 से हो रहा है और 5 से भी हो रहा है। तो ये पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है। तो ये सारी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं से ही कटता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।